हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता की पाठशाला। मेरी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं रामायण का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे अरण्य कांड के बारे में। इससे पहले हम 2 वीडियो में बालकांड और अयोध्या कांड के बारे में पढ़ चुके हैं। हम अब अरण्य कांड स्टार्ट करते हैं। भगवान राम के वन को अब 13 वर्ष बीत गए थे और वनवास का अंतिम वर्ष था। भगवान राम, माँ सीता और भाई लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे। तब गोदावरी नदी के निकट एक जगह सीता जी को बहुत पसंद आई थी। उस जगह का नाम था पंचवटी। तब भगवान राम अपनी पत्नी की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने वनवास का शेष समय पंचवटी में ही बिताने का निर्णय लिया। पंचवटी वहीं चित्रकूट में राम जी ने वहीं पे अपनी एक कुटिया बनाई और वो लोग वहीं पे रहने लगे। फिर एक दिन अचानक लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और वो उन पर मोहित हो गई। उसने राम को पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राम ने उत्तर दिया कि मैं तो विवाहित हूँ, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से पूछ के देखो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और वहां जाकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, पर लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया। देखकर फिर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। कटी हुई नाक के साथ रोते हुए जब शूर्पणखा ने अपने 2 भाई खर और दूषण के पास गई और उन्हें जाकर बताया, तो खर और दूषण दोनों के दोनों लक्ष्मण जी से युद्ध करने के लिए आ गए और इसी युद्ध में राम जी ने और लक्ष्मण जी ने मिलकर उन दोनों का वध कर दिया। उसके बाद शूर्पणखा ये बात लेकर लंका पहुंची। लंका पहुंचकर उसने सारी जानकारी रावण को दी, तो रावण बहुत क्रोधित हो गया। उसके बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट के कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़ के लेके आने की बात कही। सीता की बात को मानकर श्री राम जी उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं ना जाए। बहुत पीछा करने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मारा। जैसे ही राम जी की बाण हिरण को लगी, हिरण अपने असली रूप में आ गया और वो जोर से चिल्लाने लगा, सीता सीता, लक्ष्मण मेरी मदद करो, वो ऐसे पुकारने लगा। उसके बाद जब सीता ने राम की आवाज में उस राक्षस की आवाज सुनी तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उन्होंने लक्ष्मण जी को राम जी की मदद करने के लिए वन में जाने को कहा। लक्ष्मण ने सीता माता की कुटिया की चारों तरफ लक्ष्मण रेखा से एक सुरक्षित रेखा खींच दी और वो श्री राम जी की खोज करने के लिए वन में चले गए। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा और भिक्षा मांगते हुए आवाज लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास जाना चाहा, वो उस रेखा को पार ना कर सका। उसके पैर जलने लगे। ये देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने सीता माता का हरण कर लिया और अपने पुष्पक विमान में सीता माता को लेकर वो चले गए। उसके बाद जब राम जी और लक्ष्मण जी को ये पता चला कि उनके साथ छल हुआ है, तो वो कुटिया की ओर भागे और वहां जाकर उन्होंने देखा तो उन्हें वहां पे सीता नहीं मिली। तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया था, परंतु रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे और लक्ष्मण सीता को ढूंढ रहे थे तो रास्ते में उन्हें जटायु का शरीर पड़ा हुआ मिला था। वो राम राम विलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उनसे सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठा ले गए हैं। जब राम जी और लक्ष्मण ने सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठा ले गया है और यह बताते ही उसकी मृत्यु हो गई। जब राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात सबरी से हुई थी और सबरी ने ही राम जी और लक्ष्मण जी को सुग्रीव और हनुमान तक पहुंचाया था और सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव भी दिया। तो आज का अरण्य कांड यहीं पे खत्म होता है।
इसके बाद की नेक्स्ट पार्ट की वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।